अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 91 से 95 तक के उत्तर देने हैं। किसे देख करके? ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया दोस्तों, इसको देख करके आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि आप लोगों से जब आंसर मांगे जाते हैं तो वो इसी पैराग्राफ को देखते हुए आंसर देने हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, आपको जैसा भी लगे। बट जो आंसर है वो इसी पैराग्राफ के आधार पर, इसी कॉम्प्रीहेंशन के आधार पर ही आपको आंसर देने होते हैं। तो इसीलिए इस पैराग्राफ को एग्जाम में जब भी आता है अच्छे से पढ़े और एक ही बार में पढ़े। एक ही बार में, चाहे आपकी 1 मिनट की जगह 2 मिनट लग जाए, 3 मिनट लग जाए, आराम से रुक जाएं और उसको 1 से 2 बार अच्छे से समझकर आगे चले। क्योंकि बार बार हर प्रश्न के लिए 5 प्रश्न होते हैं इससे पैराग्राफ से जुड़े हुए, हर प्रश्न के लिए बार बार अगर पढ़ेंगे तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। इसलिए एक ही बार में आप टाइम अच्छे से यहाँ पर लगा लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। और इस पैराग्राफ को अब आप जब आप देख रहे हैं वीडियो को, तो पहले पॉज कीजिए और फिर इस पैराग्राफ को 1 से 2 बार पढ़िए अच्छे से। उसके बाद हम प्रश्नों का आंसर करेंगे। तो 91 नंबर हम प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले 91 नंबर प्रश्न क्या है? सहित कुंभक में सिद्धि के फल स्वरूप निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव नहीं पड़ता? ये यूजीसी ने थोड़ी सी यहाँ पर लिखना भूल गए हैं। यूजीसी के एज इट इज मैंने ये पीडीएफ ली है, तो यहाँ पर वर्ड आएगा, वो थोड़ा देख लेंगे। कॉमन सेंस है हमारी, ठीक है। तो क्या होगा इसमें आंसर? अगर देखें आपने पैराग्राफ अगर अच्छे से पढ़ लिया होगा पॉज करने के बाद में, तो इसका जो आंसर निकल करके आता है वो कहां से निकलता है? कहते बहुत से साधकों का मानना है कि सहित कुंभक का प्रभाव चेतन अवचेतन स्तरों पर, अर्थात शरीर, प्राण, मन और चित्त पर पड़ता है। तो किस किस पर बताया इन्होंने? कहते शरीर पर पड़ेगा, प्राण पर, मन पर और चित्त पर। ये इन्होंने वर्ड यूज किए हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन जो है कौन सा गलत हो सकता है? इन्होंने क्या पूछा है? नहीं की फॉर्म में आपसे आंसर मांगा है। कहते नहीं के रूप में आंसर बताइए। तो नहीं अगर बात हम देखें तो कौन सा बैठता है? शरीर भी है, मन भी है और प्राण भी है। इन तीनों पर तो पड़ता है, आत्मा पर नहीं पड़ता। माने इस प्रश्न का जो आंसर है हमारा क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर हमारा जो सी यानी कि 3 जो है, इस प्रश्न के नहीं आंसर मांगा गया था हमसे और नहीं की फॉर्म में हमारा आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता सहित कुंभक में सिद्धि के फलस्वरूप। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। इस प्रश्न की आप क्वेश्चन आईडी जरूर नोट कर लेंगे। हो सकता है आपके जो पीडीएफ है या आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आगे पीछे प्रश्न आया हो, तो इसकी क्वेश्चन आईडी आपको दी गई है, उसको मिलान कर लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 92 नंबर प्रश्न। अगर इसमें देखें तो किस अभ्यास से एपिग्लोटिस के संकुंचन के साथ गहन श्वसन होता है? तो एपिग्लोटिस के श्वसन के साथ आप कॉमनली आप इनमें से कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हैं। बट अगर देखें तो क्या हमें पैराग्राफ में ये प्रश्न का उत्तर मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, एपिग्लोटिस के संकुंचन के साथ गहरी श्वास लेना ही उज्जाई है। तो माने एपिग्लोटिस कहाँ होता है? आपका गले के अंदर, जो आपको स्वर यंत्र भी जिसको बोलते हैं, माने उसका आप संकुंचन करते हैं और फिर आप सांस लेते हैं, तो आपकी आवाज जो है घर्षण करती हुई अंदर तक जाती है, माने हृदय तक स्पर्श होता है उज्जाई प्राणायाम से, ग्रंथों की लैंग्वेज में। और अगर व्यवहारिक तरीके से हम बात करें तो उज्जाई प्राणायाम में हम साउंड करते हैं सांस अंदर लेते हुए, तो उज्जाई प्राणायाम में एपिग्लोटिस पर संकुंचन करते हुए हम अभ्यास करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ में इसकी जो आईडी है वो जरूर नोट कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आईडी नीचे दी गई है, इस क्वेश्चन आईडी को जरूर नोट करेंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न। कहते कुंभक जो स्वतः होता है इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कॉमनली मैं आपको बताता हूँ ग्रंथों की लैंग्वेज में ग्रंथ क्या कहते हैं। इस पैराग्राफ को आपने पढ़ लिया होगा, आंसर आपके सामने आ चुका है। ग्रंथ क्या कहते हैं? कहते आपके कुंभक जो होते हैं 2 प्रकार से होते हैं। एक तो आपका सहित कुंभक होता है, एक केवली कुंभक होता है। सहित कुंभक कौन सा है? जिसमें सब चीजें साथ में होती हैं। साथ का मतलब कहता है जहां पर रेचक भी हो रहा है, पूरक भी हो रहा है, और कुंभक तो नाम ही है, जब सहित कुंभक तो कुंभक तो हुआ ही होगा। कहता है ये रेचक भी हो जहां पूरक भी हो, सांस लेते भी रहे, छोड़ते भी हैं और होल्ड भी करते हैं। माने जो हम आज नॉर्मल लाइफ जीते हैं, आप सांस ले भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं और जब चाहें कुंभक भी कर सकते हैं। माने ये एक तरह का सहित कुंभक है आपका। या ग्रंथों में देखें तो हठ प्रदीपिका में आपको 8 कुंभक मिलते हैं, वो सहित है। गेरण संहिता में भी 8 सहित कुंभक मिलते हैं आपको। या अन्य ग्रंथों में आपको कहीं पर 4, कहीं पर कुछ 9 कुंभक मिलते हैं, अलग अलग संख्या मिलती है। माने जिसमें आप श्वास लेते भी हैं किसी न किसी रूप में, एक नासिका से या दोनों नासिका से लेते हैं, और
दोनों नासिका अथवा दूसरी नासिका, एक नासिका से आप श्वास को छोड़ते हैं होल्ड करने के बाद में, तो वो सहित कुंभक होते हैं, माने रेचक पूरक के साथ में कुंभक किए जाते हैं सभी। कहते ऐसे जब आप अभ्यास करते हैं लगातार लंबे समय तक, तो कहते आपको रेचक और पूरक पर कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी करने की, ना तो सांस लेने की आवश्यकता रह जाएगी पूरक माने, और ना ही आपको सांस छोड़ने की आवश्यकता रह जाएगी। इतना आपका गहरा अभ्यास हो जाएगा और कुंभक आपका पक जाएगा, माने पूरा प्रगाढ़ अवस्था में आप आ जाएंगे कुंभक की। तो उस समय केवल आप कुंभक ही करेंगे, केवल और केवल। आपको ना तो सांस लेने की आवश्यकता होगी, ना ही छोड़ने की आवश्यकता होगी। तो वो क्या होगा, केवली कुंभक। उसे ही हम क्या कहते हैं, केवली कुंभक। तो उसे हम क्या कहेंगे, केवली कुंभक। तो यहां पर दोस्तों आपको प्रश्न कहां मिलेगा, कुंभक की एक अन्य प्रक्रिया जो स्वतः होती है उसे केवल कुंभक कहा जाता है। ये लाइन में आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बट अब आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर केवली कुंभक ऑप्शन ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इस बार यूजीसी ने जो एग्जाम बनाया था जून 2020 वाला, जो असल में 5 नवंबर 2020 को हुआ है, उस एग्जाम में बहुत सी मिस्टेक हुई थी, जिनमें से ये भी मिस्टेक है, एवल कुंभक वर्ड दे दिया। होना था ये केवल, टाइपिंग की गलती होगी केवल, है ना। तो केवली कुंभक ये है आपका। इस प्रकार अगर एग्जाम में आप बैठे तो आप कई बार प्रश्न जो टाइपिंग मिस्टेक होती है उनको आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं खुद ही। तो केवल कुंभक आंसर आएगा आपका, वो मैंने आपको समझा दिया है कैसे आएगा। इस प्रश्न की क्वेश्चन आईडी है उसे आप जरूर नोट करेंगे। इसके बाद में आगे हम प्रश्न देखते हैं 94 नंबर प्रश्न, मुड़ी हुई जीभ से अंतः श्वसन किस अभ्यास में किया जाता है। मुड़ी हुई जीभ, प्रश्न अगर उत्तर देखें ऑप्शन में से हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, परंतु हमें, मैं बार बार कहता हूं कि हमें हमेशा ही प्रश्न जो है पैराग्राफ से लेना होता है। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, शीतली मुख और मुड़ी हुई जीभ के माध्यम से अंतः श्वसन द्वारा की जाती है। सिंपल, तो शीतली आएगा इसका उत्तर, और आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई आवश्यकता नहीं होगी अन्य कोई आपको समझने की। तो इसकी क्वेश्चन आईडी जरूर नोट करेंगे एज यूजुअल, क्योंकि आपकी जो पीडीएफ है उसमें अलग हो सकता है। तो ये पीडीएफ जैसे ही डालेंगे आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके पीडीएफ में शो हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न, श्वास पर नियंत्रण के माध्यम से किए जाने वाले कुंभक के रूप हैं। तो इसको समझने के लिए आपको क्या देखना होगा, आप इससे पहले बार प्रश्न रिकैप करेंगे, वीडियो को थोड़ा पीछे जाएंगे आप, और वहां देखेंगे कि आपसे कहा गया था कि वह कुंभक बताइए जो स्वतः होता है। वो कौन सा होता है, केवली कुंभक जो होता है स्वतः होता है, अपने आप ही होता है, कहता है उसमें किसी चीज पर आपको कंट्रोल नहीं करना है। बट कंट्रोल जिनमें होगा वो कौन कौन से कुंभक है, बाकी के जितने भी कुंभक हो गए वो सभी कंट्रोल हैं। अंतः कुंभक भी कंट्रोल होगा, बाह्य कुंभक भी कंट्रोल होगा, सहित कुंभक में भी आप कंट्रोल करते हैं। माने ये जो तीनों हैं आपके कंट्रोल करने वाले हैं, ए बी और सी। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर, जो कि नियंत्रण के साथ किए जाते हैं कुंभक। तो इस प्रकार आपने जितना जो पैराग्राफ था आपका 91 से लेकर 95 तक के लिए, वो सारे के सारे आपके सोल्व हो चुके हैं। अब नया पैराग्राफ, क्योंकि अभी 100 क्वेश्चन होते हैं हमारे, 2 पैराग्राफ आते हैं, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2, और दोनों ही आपके सबसे इजी पार्ट होता है सिलेबस का या क्वेश्चन पेपर का कहूं मैं। तो इनको आप जरूर अच्छे से सोच समझ कर करें इस बार, क्योंकि पैराग्राफ में काफी गलती हुई थी 2020 के जून में, 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे पूरे पेपर में, यूजीसी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। तो उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इस प्रश्न की क्वेश्चन आईडी जरूर देख लेंगे आप, क्वेश्चन आईडी आपको नीचे दी गई है, इसे नोट कर लेंगे, इसे सर्च करेंगे, आपको क्वेश्चन ये मिल जाएगा। इसके बाद में दूसरा पैराग्राफ जो दिया गया है हमें आता है, उसके बारे में जानते हैं। दूसरा जो पैराग्राफ है उसको आप पॉज करेंगे पहले स्क्रीन को एज यूजुअल, पॉज करने के बाद में ही आप आगे प्रश्नों का उत्तर देंगे। जब भी आप एग्जाम में बैठे प्रश्नों को सबसे पहले पॉज कीजिए, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए 1 से 2 बार, और फिर उसके बाद में प्रश्नों का उत्तर क्रमशः देना शुरू कीजिए, ताकि आप समय बचा सकें। ये पैराग्राफ क्यों दिए जाते हैं, जबकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा 10 के 10 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर देगा, मैं इतना इजी क्यों दे रहा हूँ, एग्जामिनर की सोच हमें समझनी है। वो क्या चाहता क्या है कि आपके जो 3 घंटे हैं कहते उनको जैसे तैसे हम व्यतीत करवाएं, ताकि आप दे नहीं पाए प्रश्न, है ना। आपका टाइम कंज्यूम करवाना होता है, टाइम ट्रैपिंग क्वेश्चन होते हैं ये, टाइम को कंज्यूम करवाते हैं। तो इसलिए टाइम सेव करने के लिए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि इनको 1 या 2 ही बार में इतना अच्छे से पढ़ लें कि बार बार आपको इसको पैराग्राफ को हर क्वेश्चन के साथ में पढ़ना न पड़े। तो ये आपका टाइम सेव करते हैं, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। होता सबसे इजी पार्ट है,
बट क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है इसलिए ये टिपिकल हो जाता है आपके एग्जाम में, तो इस चीज को ध्यान से रखेंगे। तो 96 नंबर प्रश्न जो हम अब कर रहे हैं, लेखक ने यतन में कितने मद बताए हैं। अब यतन में कितने मद बताए हैं, हिंदी में शायद आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा हो, बट आप इंग्लिश के विद्यार्थी हैं तो आप वहां पर, यहाँ इंग्लिश मोड होता है उस पर टिक करते हैं और आपको इंग्लिश में वो प्रश्न दिखाई दे जाता है कि इंग्लिश में इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए। अगर आपने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया है तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे। हम यहाँ से पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। कहते अब हम आसन जो अष्टांग योग का भाग है के बारे में चर्चा करें। यहाँ आसन अभ्यास का मूल तत्व यत्न है जो निम्नलिखित सभी अभ्यासों में निश्चित रूप से शामिल है। तो इन अभ्यासों में कहते हैं निश्चित रूप से शामिल है, तो कितने मद हो गए, कहते हैं यत्न के प्रकार, मद माने प्रकार, 1 2 3 4 और 5, 5 बताए गए। तो आंसर हमारा क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, जिसका नंबर है कितना हमारा 5, माने 5 मद बताए गए हैं। तो ये 5 है ना, यहाँ 1 से लेकर के 5 संख्या बताई गई है, निम्नलिखित प्रकार से, इस प्रकार से अभ्यास बताए गए हैं। तो ये क्या हुए, यत्न के मद बताए गए हैं। ओके, 96 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर प्रश्न, अभ्यास के साथ किया जाने वाला प्रयास है। कहता अभ्यास के साथ में आप जो करते हैं उस प्रयास को क्या कहते हैं। कहते अभ्यास का मूलभूत तत्व यत्न है। अभ्यास का मूलभूत तत्व क्या है, कहते यत्न है। यत्न के साथ कहते अभ्यास होता है ना। तो स्थिति स्वर दृष्टि ये वर्ड तो नहीं मिला में, तो क्या है आंसर इसका, यत्न। तो एक ही जगह से आपसे दो प्रश्न पूछ ले इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो ये आपके दो प्रश्न यहाँ करेक्ट हो गए अच्छे से समझने से। फिर 97 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन आईडी आप जरूर दोस्तों नोट कर लेंगे इसकी। 98 नंबर प्रश्न अगर हम देखते हैं तो आंत्र की गति का मुख्य बिंदु है। कहते आंत्र गति, इंटेस्टाइनल जो हमारी मूवमेंट होती है, कहते उसका मुख्य बिंदु कौन है, किसके कारण ये इंटेस्टाइन जो है हमारी मूव करती है, गति करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टिपिकल ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, बट इसको अगर समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये लाइन कहां से मिलेगी हमें अंतर वाली, यहां से, ताप क्रम में होने वाले इन परिवर्तनों के कारण पार्थिव वायु में गति उत्पन्न होती है। कहते पृथ्वी वायु में गति उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव कहते शरीर पर भी पड़ता है और व्यक्ति में आंतर गति के लिए यह महत्वपूर्ण है। कहते व्यक्ति में आंतर गति, इंटेस्टाइनल मूवमेंट करवाती है पार्थिव वायु। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसी के साथ में हम इस प्रश्न की क्वेश्चन आईडी भी नोट करेंगे ताकि आपको प्रश्न खोजने में आसानी हो अपनी पीडीएफ में। इसके बाद हमारा 99 नंबर प्रश्न, कहते गद्यांश के अनुसार, जो ऊपर गद्यांश दिया गया है उसके अनुसार कहते निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चित्तवृत्ति निवारण की दो विधियां कौन सी है, चित्तवृत्ति निवारण की। तो अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पे वैराग्य, मुमुक्षुत्व, अभ्यास, पाद सेवन ये वर्ड आया है, अगर इस पैराग्राफ को आपने पढ़ लिया है, रिकैप करेंगे और पैराग्राफ को पहले पढ़ेंगे, तो ये पैराग्राफ में आपको आंसर जो मिलेगा अभ्यास और वैराग्य, दो आंसर मिलेंगे, ये आपको पता भी है ना। ये आपका महर्षि पतंजलि का एक श्लोक है, एक सूत्र है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है, वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। तो जो वीडियो देख रहे हैं विद्यार्थी वो जरूर आंसर देंगे कि ये आपको जो है प्रश्न ये कहां पर मिलता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। ये श्लोक, ये सूत्र आपको योग सूत्र में कहां पर कितनी संख्या में दिया गया है, कौन से अध्याय में कितने नंबर का सूत्र है, ये जरूर आप बताएंगे कमेंट करके, ताकि मैं ये जान पाऊं कि विद्यार्थी जो है पढ़ रहे हैं अच्छे से इन चीजों को। तो ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, अभ्यास और वैराग्य, ये दो होने चाहिए। आपने पैराग्राफ भी देख लिया होगा, वहां पर भी आपको मिलेगा। परंतु अगर आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में ए और सी का कोई जोड़ा नहीं है। तो अब क्या करें, अब इसका मतलब ये प्रश्न जो था ड्रॉप है, माने यूजीसी ने इस प्रश्न को ड्रॉप कर दिया था कि ये जो क्वेश्चन है वो गलती से इसका ऑप्शन गलत दिया गया है। तो इसके नंबर सभी विद्यार्थियों को मिले हैं, सभी के। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों इन पर टाइम कंज्यूम न करें, एग्जाम में आप बहस करें कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, आप फंस जाए ना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर रियल में जो गलत है वो यूजीसी अपने आप ही उनको पॉइंट आउट करके बाहर निकाल देती है, माने उनके नंबर सभी विद्यार्थियों को दे देती है, ड्रॉप कर देती है उन क्वेश्चन को, या फिर उनको स्वीकार ही नहीं करती कि आपके 90 एक क्वेश्चन जैसे ये गलत है तो उसको क्वेश्चन को निकाल देंगे। इस बार दो क्वेश्चन गलत हुए हैं यूजीसी में टोटल, तो उनको आप ध्यान देंगे। तो वैराग्य और अभ्यास, ए और सी, ये दो आंसर आपके बिल्कुल राइट हैं। नेक्स्ट इस प्रश्न की आईडी जरूर देखेंगे।
अंत में आपका 100वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कारण वायु में गति उत्पन्न होती है? कहते हैं वायु में गति किसके कारण होती है? कहते ताप क्रम में होने वाले इन परिवर्तनों के कारण पार्थिव वायु में गति उत्पन्न होती है। तो ताप तो उत्तर नहीं है, तो अब और क्या हो सकता है इसका? कहते हैं ताप क्रम सूर्योदय के समय गिरने से आरंभ होकर सूर्यास्त के समय तक क्रमशः चरम पर पहुंच जाता है। ताप क्रम माने टेम्परेचर जो है सूर्योदय के से और सूर्यास्त तक चलता रहता है, तापक्रम टेम्परेचर बढ़ता है। ओके, तो कहते हैं तापक्रम में होने वाले इन परिवर्तनों के कारण पार्थिव वायु में गति उत्पन्न होती है। माने वायु में गति उत्पन्न किसके कारण होती है? टेम्परेचर में चेंजेस के कारण। और चेंजेस टेम्परेचर में कौन ला रहा है? सूर्य। माने जो टेम्परेचर चल रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो किसके कारण इंक्रीज होता है? सूर्य के कारण हमारा टेम्परेचर जो होता है दिन का इंक्रीज होता है। तो माने वायु में गति इनडायरेक्टली किसके कारण हो रही है? सूर्य के कारण गति होती है। और ये ज्योग्राफी के जो विद्यार्थी हैं वो अच्छे से समझते हैं कि सूर्य कैसे वायु को कम कम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर कैसे वायु गति करती है, इस चीज को आप अच्छे से समझते हैं। तो इस प्रश्न का आपको आंसर जो है सूर्य टिक करना था और इसको आपने टिक किया था विद्यार्थियों ने। और इसी के साथ में आपके 100 के 100 क्वेश्चन जून 2020 के एग्जाम के अंतर्गत, जो कि असल में 5 नवंबर 2020 को हुआ है, उसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न थे आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। आप इनको प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है, वहां से देख सकते हैं।